हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नोटिफिकेशन पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के काफ़ी सारे पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के न्यू नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रुप सी लेवल का सारे पोस्ट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप सी लेवल के सारे पोस्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू में दे दिया गया है दोस्तों 7 जनवरी 2025 से लेके आप 6 फरवरी 2025 तक के बीच आप अपना फॉर्म को अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो अप्लाई कहाँ कैसे करना है दोस्तों? तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वेबसाइट में विजिट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि और क्या डिटेल बताया गया है। तो पे देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है जो कि सारे पोस्ट हैं और कितने सारे पोस्ट में कितनी सीट दे रखा है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट, स्टोनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेडमैन, वाशरमैन, कारपेंटर और टीन स्मिथ के पोस्ट में करीबन 113 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इन सब पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी और कितने सारे रिजर्व सीट हैं और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर में कितने सारी सीट दे रखा है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में पोस्ट वाइज डिटेल और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दे रखा है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो अकाउंटेंट के लिए आपका एज होना चाहिए 30 तक के कैंडिडेट यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो कॉमर्स से डिग्री होना चाहिए, यानी बीकॉम के बैकग्राउंड के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन आप नहीं किए हैं तो 12 तक अगर किए हैं तो 12th वाले कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे कैश, अकाउंटेंट और बजट, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अंडर गवर्नमेंट ऑफिस में अगर काम किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि स्टोनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12 पास और आपका स्किल टेस्ट इसके बाद होगा। स्टोनोग्राफर के लिए इसके लिए नॉलेज आपको होना चाहिए स्किल टेस्ट, जैसे कि 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट में आपका शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग होता है उसकी नॉलेज होना चाहिए। अगर है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12 पास और यहाँ पर भी टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपका यहाँ पे दे रखा है कि कितना स्पीड यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे आपको 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में होना चाहिए। अगर टाइपराइटर पे नहीं है तो आप कंप्यूटर में दे सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप सीखे हैं उसके लिए सीखे हुए हैं तो आप ये लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए दोस्तों यहाँ पे 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12 पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टोर कीपर के लिए स्टोर और कीपिंग अकाउंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफर के लिए दोस्तों 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12 पास मांगा गया है और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए। साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फोटोग्राफी एंड नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेसिंग वर्क, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आप
फोटोग्राफर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक पास वाले। और इसके लिए दोस्तों फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट जो मांगा गया है वो आपका यहाँ पे होना जरूरी है, तब आप यहाँ पे फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुकमैन के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैट्रिक पास मांगा गया है और कुक में प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड आपका नॉलेज होना जरूरी है, तब आप कुक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास होना यहाँ पे ज़रूरी है और आप कोई भी ड्रग एंड केमिकल फैक्ट्री में अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, मैट्रिक पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक पास होना जरूरी है, मैट्रिक पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिस की होनी चाहिए, कोई भी ट्रेड से यहाँ पे दे दिया गया है, कोई भी ट्रेड से आप अगर अप्रेंटिस किए हैं कहीं पर भी तो आप इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमैन के लिए। वाशरमैन के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसके लिए आपको दोस्तों 10th पास मांगा गया है, 10th पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वाशरमैन के लिए प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कारपेंटर के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है, मैट्रिक पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका अप्रेंटिस मांगा गया है, कोई भी कंपनी से एस्टेब्लिश कंपनी में अगर अप्रेंटिस किए हैं तो इसका सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी इस ट्रेड से आपका होना ज़रूरी है, तब आप इस कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीन स्मिथ के लिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगा गया है, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिस का कोई भी एस्टेब्लिश कंपनी से या फार्म से, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब दोस्तों 3rd नंबर पॉइंट में बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है ओबीसी एसटी एससी के सारे जो 3 साल 5 साल 10 साल जो मिलता है उसका लाभ आपको यहाँ पे मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं 4था नंबर पॉइंट में। तो यहाँ पे जो रिटेन टेस्ट होगा, यहाँ पे कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, रिटेन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद जिसमें ट्रेड एक्सपीरियंस मांगा गया है और टाइपिंग मांगा गया है तो रिटेन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम जो होगा आपका 2 घंटे के एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि इस वेबसाइट में आप विजिट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं जो भी डिटेल हमने बताया आपको दोस्तों आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।